दोस्तों 1100 किलोमीटर से ज्यादा का फंक्शनल मेट्रो ट्रैक्स, चाइना और यूएसए के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से मेट्रो की नई लाइंस बिछती जा रही हैं, लेकिन ट्रैफिक, पोल्यूशन, पार्किंग और डेली कम्यूट का स्ट्रेस कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये मेट्रो सच में इंडियन सिटीज को फिक्स कर रही है, या हम बिना सोचे समझे एक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम खड़ा कर रहे हैं? लेट्स डिकोड द मेट्रो रेवोल्यूशन विद प्योर लॉजिक। इंडिया में जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का मेट्रो नेटवर्क तैयार हो रहा है, ये बेसिकली 3 तरह के इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स पर बना होता है। एंड व्हेन यू हियर द कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर, यू विल बी स्टन्ड। फर्स्ट मॉडल है एट ग्रेड मेट्रो, यानी जमीन पर चलने वाली मेट्रो। इसका पर किलोमीटर कॉस्ट अराउंड 150 to 200 करोड़ रुपीस आता है। बट इसके साथ मेन प्रॉब्लम है कि इंडियन सिटीज में स्पेस की शॉर्टेज है, इसलिए ये स्ट्रक्चर कम बनाया जाता है। दूसरा मेथड है एलिवेटेड मेट्रो, यानी पिलर्स पर चलने वाली मेट्रो। इसका पर किलोमीटर कॉस्ट जस्ट डबल हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट 300 to 400 करोड़ रुपीस। और यही इंडिया का सबसे बड़ा गो टू मॉडल है, क्योंकि इसमें जमीन पर चलने वाली ट्रैफिक को डिस्टर्ब कम करना पड़ता है, लैंड एक्विजिशन भी कम लगती है और कंस्ट्रक्शन फास्ट होता है। लेकिन तीसरा स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए सबसे चैलेंजिंग और सबसे कॉस्टली भी है, अंडरग्राउंड टनल मेट्रोस। पूरा शहर ऊपर चलता रहता है और जमीन के अंदर टनल्स बनाई जाती हैं। इसका कॉस्ट हर एक सिंगल किलोमीटर पर अराउंड 1000 करोड़ रुपीस है। जरा सोचिए, जब 1 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना हाई है, तो 100 ऑफ किलोमीटर्स नेटवर्क को बनाने के लिए इतना पैसा आया कहां से? क्योंकि इन हाईटेक ट्रैक्स के पीछे का फाइनेंशियल ट्रुथ कुछ और ही है। इस पूरे मेगा स्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट से नियरली 2.5 लाख करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव डेट उठा रखा है। अब सवाल है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडिया लाखों करोड़ों का खर्च कर रहा है और इतना बड़ा एक्सटर्नल डेट उठा रखा है, क्या मेट्रो सच में इंडियन सिटीज के लिए जरूरी है? वेल, डेटा कहता है एब्सोल्युटली यस। ऑफिशियल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ईयर 2030 तक इंडिया का 40% से ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहने लगेंगे। और जब लोग शहरों में आते हैं, उन्हें चाहिए होता है एक एफिशिएंट मोबिलिटी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सस्ता और तेज रास्ता। लेकिन हमारे सिटीज प्लानिंग का सबसे बड़ा फेलियर पता है क्या है? हमारा वीक बस ट्रांजिट सिस्टम। लास्ट 25 ईयर्स में पब्लिक बस मोबिलिटी का शेयर 76% से गिरकर सिर्फ 44.7% पर आ चुका है। यानी लोग मजबूरन प्राइवेट कार्स और 2 व्हीलर्स पर शिफ्ट हो गए हैं, जिससे सिटीज में ट्रैफिक और कंजेशन दोनों बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस होता है, सिर्फ वेस्टेड फ्यूल और लॉस्ट मैन आवर्स के कारण। और यहाँ पर एक बड़ा मिसकंसेप्शन भी है। लोग सोचते हैं कि ट्रैफिक बढ़ने पर रोड्स को और चौड़ा कर देना चाहिए, बट अर्बन प्लानिंग में इसे इंड्यूस्ड डिमांड कहा जाता है, जो एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। क्योंकि जितनी रोड्स बनाई जाएंगी, उतने ही पर्सनल व्हीकल्स सिटीज में बढ़ते चले जाएंगे। और एक इंडिविजुअल कार रोड पर जितना स्पेस कंज्यूम करती है, उसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होती है। और इसी स्पेस क्राइसिस का साइंटिफिक सॉल्यूशन है ग्रेड सेपरेशन, यानी मेट्रो सिस्टम। यहाँ लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि जहाँ बम्पर टू बम्पर गाड़ियों से भरी एक स्टैंडर्ड रोड लेन मैक्सिमम 8000 पैसेंजर्स पर आवर मूव कर पाती है, वहीं एक सिंगुलर मेट्रो लाइन 60,000 to 80,000 पैसेंजर्स कैरी कर सकती है, वो भी बिना किसी ट्रैफिक इंटरफेरेंस के। और सबसे बड़ी बात, कार्स और बाइक्स की तरह मेट्रो स्टॉप्स एंड गो ट्रैफिक में एनर्जी वेस्ट नहीं करती, जिससे पर पैसेंजर कार्बन फुटप्रिंट 80% तक ड्रॉप हो सकता है। यानी मेट्रो का बनाना कोई लग्जरी चॉइस नहीं है, बल्कि ये सरफेस कंजेशन को आइसोलेट करने का एक ऑल्टरनेटिव वे है। और इंडिया इस मॉडल को एग्रेसिवली अडॉप्ट भी कर रहा है। आज मेट्रो देश के 26 सिटीज में पहुंच चुकी है। बट मेट्रो स्टोरी का बिगेस्ट पैराडॉक्स यहीं से स्टार्ट होता है। सिस्टम टेक्निकली एफिशिएंट है, ट्रेन एयर कंडीशनड और क्लीन है, स्पीड बेटर है, रोड ट्रैफिक से आइसोलेटेड है। फिर भी मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज की मेट्रो अपने एक्सपेक्टेड राइडरशिप टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे और लॉस में है। देश की सबसे बड़ी दिल्ली मेट्रो 1597 करोड़ रुपीस के लॉस में है। हैदराबाद मेट्रो का लॉस 625 करोड़ रुपीस है। इवन देश की मेजोरिटी ऑफ द मेट्रोज का यही हाल है। बट यहाँ पर एक पॉइंट जो समझने वाला है, सिर्फ टिकट रेवेन्यू से दुनिया का कोई भी मेट्रो अपना कैपिटल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर सकता। असली प्रॉब्लम है, देश की ज्यादातर मेट्रोज अपनी प्रोजेक्टेड राइडरशिप का 50% भी टच नहीं कर पा रहे। लोग ट्रैफिक में फंसना चूज कर रहे हैं, बट मेट्रोज को प्रायोरिटी नहीं देते। और इसके पीछे का मेन रीजन है, इंडिया में अभी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का गैप है। इसका सिंपल सा मतलब है, मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए कोई रिलायबल फीडर बस सिस्टम नहीं है।
अगर आपको 10 किलोमीटर की मेट्रो राइड के लिए 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैवल करके स्टेशन पहुंचना पड़े तो सिस्टम वहीं फेल हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि जब ये दिक्कत इतनी बेसिक है तो मेट्रो को डिजाइन करने वालों ने इस पर क्यों नहीं सोचा? वेल, ये भी एक रीजन है। मेट्रो बनाने से पहले जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें कंसल्टेंट्स अक्सर ऑप्टिमिज्म बायस मॉडल का यूज करते हैं। प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए पेपर्स पर दिखाया जाता है कि लाखों लोग बाइक छोड़कर मेट्रो में आ जाएंगे, बिना ग्राउंड रियलिटी को मैथमेटिकली एनालाइज किए। यानी शुरुआत ही एक गलत अजम्पशन से हुई है। और जब पेपर्स पर प्रोजेक्शन गलत होती है तो उसका सीधा असर पड़ता है कॉमन मैन की पॉकेट पर। इकोनॉमिक्स में इसे कहते हैं फेयर इलास्टिसिटी। इंडिया की एक बड़ी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के लिए मेट्रो का डेली आने जाने का खर्चा लोकल बसेस या अपनी पुरानी पेट्रोल बाइक से काफी ज्यादा पड़ता है। क्योंकि मेट्रो की राइडरशिप भी कम है, इसलिए मेट्रो फेयर सस्ता भी नहीं कर पाती, और फेयर महंगे होते हैं इसलिए आम आदमी इसमें चढ़ता नहीं। और अगर लोग हायर फेयर पर टिकट्स लेना भी चाहें तो मेन इशू है कनेक्टिविटी का। इंडिया में मोस्ट ऑफ द सिटीज अनप्लान्ड एक्सपेंड होते हैं, जिससे सिटीज का एक बड़ा हिस्सा कनेक्टिविटी से बाहर ही रह जाता है। अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है और इसके लिए हमने इंटरनेशनल एजेंसीज से लोन भी ले रखे हैं। और जब प्रोजेक्टेड राइडरशिप नहीं आती तो टिकट रेवेन्यू से लोन का इंटरेस्ट भी नहीं पे किया जा सकता। अल्टीमेटली मेट्रो डेट ट्रैप में फंस जाती है। इस फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए दुनिया भर के मेट्रोज सिर्फ टिकट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो स्टेशन का कमर्शियल यूज करते हैं। पर इंडिया में कुछ बड़े सिटीज को छोड़कर यहाँ भी एक डिले है। सो दोस्तों, मेट्रो पूरी तरह से तो फेल नहीं हुई, बट हमारी अप्रोच अभी डिवाइडेड है। जब तक राइडरशिप नहीं बढ़ती या लोगों को परसीव्ड वैल्यू नहीं मिलती, तब तक हजारों करोड़ की मेट्रो खाली ही दौड़ेंगी। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, डज योर लोकल मेट्रो एक्चुअली फिक्स योर डेली कम्यूट, और इज द सिस्टम fundamentally broken? Drop your thoughts in comment section. And that's all for this video. I'll see you next one with a new perspective. Thank you.